चक्रपाणी जी, महाकुंभ का मौका है और 144 वर्षों के बाद ये शुभ संयोग आया है। लेकिन आज जो बातचीत की शुरुआत है वो जगत गुरु परमहंस के एक बयान के बाद से हो रही है। और उनका ये कहना है कि वो महाराष्ट्र सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए। और अगर उसे हटाया नहीं जाता है तो कुंभ खत्म होने के बाद साधु संतों की टोली निकल पड़ेगी महाराष्ट्र की तरफ। देवेंद्र फडणवीस को वो चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि महाकुंभ से पहले, खत्म होने से पहले पहले हटा लो कब्र, वरना बाबरी का जैसे विध्वंस हुआ था वैसे ही औरंगजेब की कब्र का भी विध्वंस हो जाएगा। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ निश्चित रूप से आज़ादी के बाद से जिस प्रकार से एक संघर्ष के बाद, एक लंबी लड़ाई के बाद देश को आज़ादी मिली, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा कि आज़ादी के 1 दिन पहले 14 अगस्त 1947 को जिस अखंड भारत की आज़ादी मिली थी, वो खंड हो गया और एक टुकड़ा पाकिस्तान बन गया। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जो हमारी देश आज़ाद हुआ, जो हमारे वर्तमान में जो अस्तित्व में है, इसके बाद के 1-2 नहीं कितनी जितनी सरकारें आई, वो सभी सरकारों ने कहीं न कहीं न सिर्फ़ हिंदुओं की उपेक्षा की, उसी के साथ जो मुगल जो विध्वंसकारी थे, जो आक्रमणकारी थे, जो विदेशी एक आक्रमणकारी थे, जो हमारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने हमारी अस्मिता को लूटने का काम किया, जिन्होंने आकर के यहाँ सोने की चिड़िया, सोने की मंदिरों को लूटने का काम किया और हींग लगे ना फिटकिरी रंग चोखा वहाँ पे गुंबद लगा कर के मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया। उस औरंगज़ेब की जो चर्चा कर रहे हैं, उस औरंगज़ेब ने अपने मासिर आलमगीरी एक पुस्तक है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा कि किस प्रकार से उसने जामा मस्जिदों के नीचे या दिल्ली जी के जामा मस्जिद में जोधपुर के प्रतिमाओं को जो लाया गया तोड़ करके उसको चिनवाने का काम किया। उसको हीरे जवाहरात अपने पास रख लेता हूँ, पूरे एक-एक मिनट उसमें लिखा है मासिर आलमगीरी में। तो सवाल इस बात का है कि अब समाज जागरूक हो चुका है, हर चीज़ अध्ययन कर रहा है, पढ़ रहा है, तो इन मुगलों ने तो अपनी पाप की गाथा खुद ही लिख दिया। ये सोचते थे कि आने वाले कल में भी हमारी इतिहास में लिखे जाएँगे, गाथा गाए जाएँगे, लेकिन ये नहीं समझते थे कि पाप की गठरी तुम्हारे ऊपर किसी दिन हावी हो जाएगी, क्योंकि किसी भी तरीके से जो है जो पाप करता है, पाप नष्ट नहीं होता। हमारे यहाँ द्रव्य अविनाशिता का नियम है, कोई चीज़ नष्ट नहीं हो सकता, वो रूप बदलता है। उसी तरह कर्म अविनाशिता का नियम है, कोई भी कर्म कर्म विकर्म करता है व्यक्ति, तो उसको जो है सज़ा ज़रूर मिलती है, उसको लाभ ज़रूर मिलता है। लाभ जैसे दीवाल पे कोई गेंद मारता है, रिफ्लेक्ट करता है, उसी प्रकार से कर्म का सिद्धांत है। तो उसने जो पाप किया, अब वर्तमान में जब खुल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य विशाल जी ये है कि अभी भी जिस तरीके से वो ये जो जो कुछ लोग जो है उस मुगलों के पाप की गठरी को लेके अपने सर पे चल रहे हैं और वो मुगलों को अपना आदर्श मानते, कहाँ तक सरदार भगत सिंह को आदर्श मानते, कहाँ तक बटुकेश्वर दत्त को मानते, कहाँ तक भगवान राम और कृष्ण को अपना आदर्श मानते, तो वो मानते हैं मुगलों को मानते हैं, जो लुटेरे थे, जो विदेशी आक्रांता थे। कौन ऐसा पूरे विश्व में कोई एक देश बताइए जो आक्रांताओं को आदर्श मानता हो? लेकिन एक भारत में ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, कुछ जिहादी मानसिकता के लोग उसके किए गए पाप की गठरी को अपने कंधे पे लेके चल रहे हैं। जबकि और उसको जानबूझ करके हिंदू मुस्लिम, तो निश्चित रूप से औरंगजेब एक आतताई था। औरंगजेब ने जुल्म की इंतहा की। औरंगजेब ने जो है हमारे अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। आज भी भगवान राम मंदिर की, चूंकि राम मंदिर का मैं मुख्य पक्षकार था, राम मंदिर से लेके सैकड़ों हजारों मंदिर जो है किसकी देन है? इन्हीं मुगलों की देन है। तो इसलिए मेरा मानना है संत महात्मा वृक्ष कबहु न फल वछय, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु भया शरीर। परमार्थ के लिए साधु बनता है और लोकेश्वरा वितेश्वरा पुतेश्वरा का परित्याग करता है, तो राष्ट्र के लिए जीता है। तो ये राष्ट्रवाद है। हर वो साधु, हर वो संत जो, या हर एक हिंदुस्तानी, हर एक भारतीय का ये कर्तव्य बनता है कि जो हमारे अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, उसको नामो-निशान मिटा देना चाहिए। अब बिल्कुल उसका खात्मा होना चाहिए। उसके नाम पे औरंगजेब रोड हो, उसके मुगलों के नाम पे वो हो। हमारे यहाँ महापुरुषों की कमी है क्या? महापुरुषों तो अब हमारे जो आदर्श है, जो हमारे देश की आज़ादी कराने से लेकर के उसके पहले तक अनेक हमारे महापुरुष उसके नाम से खोला जाए। तो उन्होंने परमहंस जी ने जो कहा है, वो वही कहा है जो एक राष्ट्रभक्त को कहना चाहिए। मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से ऐसे पिछले दिनों मैं देश की सरकार से भी मैंने कई साल से मांग किया था कि जो राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है, मुगलों का क्या काम है? ये मुगल का राज थोड़े है, उसको हटाया जाए। तो मैं धन्यवाद दूँगा केंद्र सरकार को कि उन्होंने मुगल गार्डन के नाम जो है बदला और उसको अमृत उद्यान किया। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि ऐसे औरंगजेब या कोई भी मुगलों के नाम से नहीं होना चाहिए। हमें मुसलमान से घृणा नहीं है, हमें ये विदेशी आक्रांता है, क्योंकि मुसलमान तो अनेक देशभक्त हुए, जो राष्ट्रपति कलाम साहब थे, चाहे अशफाक उल्लाह थे, हैं?
एक हम लोग कहा करते हैं कि जिसको अशफाक हमीद के मादरे वतन से प्यार नहीं, उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। तो अशफाक उल्लाह की तरह राष्ट्रभक्त बनो, हमीद की तरह बनो, लेकिन आप विदेशी आक्रांताओं को आदर्श मान के चलोगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, और कोई भी देश को नहीं करना चाहिए, कोई भी राष्ट्रभक्त को नहीं करना चाहिए। इसलिए निश्चित रूप से इस औरंगजेब व मुगलिया जो भी प्रतीकें हैं, उसको खत्म करना चाहिए। वो हमारे गौरव नहीं बल्कि वो कलंक है, और वो मानवता के लिए कलंक है। वो भगवान चित्रगुप्त महाराज आज भी उनको सजा दे रहे होंगे, और रौरव नमक नरक में वो झेल रहे होंगे जो मुगल जो है, क्योंकि उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा। कोई भी अगर जो धर्म ग्रंथ उठा के देखो, कोई नहीं कहेगा कि जी किसी के मंदिर को तोड़कर वहां पे जबरदस्ती मस्जिद बनाने वाला कोई पुण्यात्मा नहीं होगा, बल्कि वो शैतान कहलाएगा। अगर तुम्हें बनाना अपने मेहनत से बनाओ ना, इतनी जमीनों की कमी है क्या? कहीं भी बना सकते थे, हमारे मंदिरों पे ही निशाना बना के तोड़ना फिर बना लेना। और उससे भी नीचता की हद हो गई कि जो वर्तमान में लोग उसको जो है उसकी पाप की गठरी को लेके चल रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।